जोगी जी को बदनाम करने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि जो कि संविधान की भी आत्मा मेन मूल आत्मा है कि जो निर्दोष हो उसको किसी भी हाल में नहीं फंसना चाहिए। तो साबित कर रहे हैं कि ये चोर नहीं है। मैं भाई बिल्कुल इतना तो मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद फ़ोन किया है। मेरी भी कॉल डिटेल अगर ये लोग चाहें तो निकलवा लें कि मैं एसओ से बात किया हूँ। सर योगी जी से हमारी यही अपील है कि जांच करवाई जाए, हमारी बात उन तक पहुंची जाए और जो है कि पूरी जांच करवाई जाए। जी, जो भी आरोप पुलिस वालों ने हम पे लगाए इसकी पूरी जांच हो और पुलिस वालों की पूरी जांच हो। नहीं मानोगे तो नहीं कहे बताओगे नाव गाँव तो हम तुम्हारे पैर में गोली मार देंगे। ऐसे करके हमको फिर वहाँ से उठा कर लाए, फिर थाना में बंद किए। पैसे की भी मांग कर रहे थे। हाँ, 50,000 तक दो तो छोड़ देंगे। पैसे तो सर हम लोग गरीब हैं और जो हमारे पति मेहनत मजदूरी करके गाड़ी उड़ी धोते हैं और ये बनाते बनाते हैं। कौन पैसा मांग रहा है? कोई थाने वाले। हाँ, निजामाबाद थाने से जो है 2 पुलिसकर्मी आए और इनको बोले कि जो है चाय पिला दीजिए। हमारे जो है साइड में कट्टा खोसे और एक बैटरी जो है बैटरी बोरिया में निकाले अपने गाड़ी में से और अपने जेब में से 2 ठे जो है जेवर निकाले। जो है एक पायल था, एक कान वाला छोटा दस्ते उठाया गया जो है और 8:30 बजे उठा कर हम इनसे बोला गया चलिए चाय पिलाते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले इतना गंदा काम किए जो है कुछ पूछिए मत जो है। क्या शुभ नाम है आपका? जय हिंद। कहाँ घर पड़ेगा? सीधा सुल्तानपुर। अच्छा, एक दिन आपके साथ कुछ घटित हुआ था, उसके बारे में बताइए। जी, खपड़ा गांव हमारा मकान, हम खपड़ा गांव मकान में रहते हैं जी। और सुबह हमने निकला घर से जो है 8:30 बजे, तो सोचे कि बाल कटा लेंगे। हाँ। बाले दादा की दुकान पे, चाय की दुकान पे हमने आ गया। अच्छा। आने के बाद खपड़ा गांव से चौराहे पर से एक पुलिस वाले आए। अच्छा। और वो कहे हमको गाड़ी चाहिए। हाँ। हमने कहा कौन सी गाड़ी चाहिए? कहे साहब को चाहिए गाड़ी, आपको थाने चलना है। तो मैं कहा साहब अभी नहाया हुआ है नहीं हूँ, इसके वजह से जो है कल मुझको नहाने वहाने का समय दे दीजिए। कहा नहीं अभी चलिए, अभी आधा घंटा में छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद वहाँ पे साहब हमको जो है बैठाए। हमने कहा साहब को बुलाइए, कौन सी गाड़ी चाहिए? तो कहें गाड़ी ओड़ी कल वाली साहब नहीं है, गाड़ी ओड़ी के लिए कहीं गए हैं वो, और आप जो है बैठे रहिए। ऐसे करके 11 बजे रात तक हमको बैठाए थे। उसके बाद थाने में से निकाले तो हमने कहा साहब 11 बजे रात को हमको कहाँ ले जा रहे हो? तो कहें थोड़ा से काम है। तो वहाँ से हमने कहा कौन काम है साहब, जब हमने कोई गलती नहीं किया तो हमको क्यों ले जा रहे हो? तो वो ले गए फरेहे स्टेशन के बगल में, वहाँ पुलिस वाले जो है कैंप है, वहाँ से एक पुलिस वाले को लिए। फिर वैसे वहाँ गए फरेहे चौक से। उसके बाद वहाँ पहुँचे क्या नाम उसका है, फत्तनपुर चौक पे 11:30 बजे हमारे जो है साइड में कट्टा खोसे और एक बैटरी जो है बैटरी बोरिया में निकाले अपने गाड़ी में से और अपने जेब में से 2 ठे जो है जेवर निकाले। जो है एक पायल था, एक कान वाला छोटा था। वो हमारे डालने लगे। हमने कहा साहब हमने कोई नहीं चोरी किया है ना कोई, आप तो हमको दरवाजे से लाए हैं और आप हमको यहाँ लाकर कट्टा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं ये सब नहीं मानोगे तो नहीं कहे बताओगे नाव गाँव तो हम तुम्हारे पैर में गोली मार देंगे। ऐसे करके हमको फिर वहाँ से उठा कर लाए, फिर थाना में बंद किए और फिर हमको चालान किए। सर हमारे घर वाले बहुत रिक्वेस्ट किए लेकिन माने नहीं। अच्छा, यहीं से आपको उठाए थे? हाँ, खपड़ा गांव चौक से। इसके पहले का ऊपर आपके कोई मुकदमा था? उससे पहले हमको जो है कट्टा में झूठे हमको ले गए थे, यहीं पे ले गए थे और दिखाए थे वहाँ पे शिवपुर, सबके सामने यहाँ पे ले गए थे। सबके सामने यहाँ पे कट्टा पे ले गए, हमको दिखाए शिवपुर पुलिया के पास, लेकिन सबके सामने यहाँ से ले गए थे हम। अच्छा, ये बताइए पहले का जो मुकदमा आपके ऊपर लगा था, जो पुलिस गिरफ्तार की थी, क्या वो मुकदमा खत्म हुआ था? नहीं, मुकदमा नहीं खत्म हुआ था सर। वो सब कहे कि तारीख देखते रहो खत्म हो जाएगा। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग थे बाले चाय की दुकान पे बैठे थे। जय हिंद भाई को 2 सिपाही लोग आए हैं, बोले कि गाड़ी लेना है। फिर वहाँ जाने के बाद चौराहे पे 2 लोग थे। हम लोग पूछे कि जय हिंद भाई कहाँ हैं, तो पता चला दोनों सिपाही यहाँ आए। यहाँ से लेने के बाद चौराहे से लेके चले गए निजामाबाद। वहाँ 3 सिपाही थे। और सुनिए, आप भी थे कि नहीं थे यादव? तो हम लोग थे। आप थे? हाँ, हम लोग थे। यहाँ से एक पुलिस लेके गया, वहाँ पे 3 लोग मिल गए चौक पे। कितना हो रहा था उस समय? 8:30 बज रहा था। लेके चले गए लोग गाड़ी के बहाना। बोले वहाँ पे चलो हमको साहब को गाड़ी चाहिए
और वहाँ जाने के बाद वहाँ लेके चले गए। नेताजी आपको कैसे पता लगा? हमारे यहाँ जो है 6:30 बजे के आसपास जय हिंद की औरत ने फ़ोन किया जी। कि आज सुबह जो है दो पुलिस वाले आए थे यहाँ पर और ये चाय की दुकान पे अपने घर के बगल में बैठे हुए थे। जी। तो और इनको नहीं मालूम था कि ऐसी घटना है, तो इनकी औरत भी अंदर रहती हैं। जी। इनको जब देखे देर तक नहीं आए, खाना वाना नहीं खाए, तो वो परेशान हुई। तब जो है पता लगा कि पुलिस वाले ले गए हैं, निजामाबाद वाले। जी। तब मुझको जब 6:30 बजे पता लगा तो मैं एसओ को फ़ोन किया। जी। मैं कहा जय हिंद का क्या मामला है? तो एसओ साहब कह रहे थे कि मैं तो आजमगढ़ में हूँ, जी। और जबकि उनको सब पता था। जी। और वो कहानियाँ बनाते रहे कि जब आजमगढ़ में हूँ और मुझे अभी नहीं मालूम, अभी पहुँच रहा हूँ तो आपको बताता हूँ। जी। फिर इसके बाद मैं एक राहुल सिंह हैं, जी। उनको भी मैंने खुद फ़ोन किया जी। कि जय हिंद का क्या मामला है? तो वो बोल रहे थे कि अभी तो मैं निजामाबाद कस्बे में हूँ, अभी जो है वहाँ पहुँच रहा हूँ, तब आपको बताता हूँ। जबकि मैं खुद फ़ोन किया हूँ। इसके बाद प्रवीण सिंह जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं जी। कस्बे के निजामाबाद, वो भी जो है फ़ोन किए तो मुझसे कहे कि जय हिंद के साथ बहुत ही गलत होने वाला है, इसलिए आप जो है थोड़ा सा ऊपर से देखिए कि ये आखिर क्या बात है। अच्छा, उसी समय समझ लीजिए शाम को 6:30-7 बजे के अंदर की बात है, और वो लोग चाहें तो हम लोगों के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाल सकते हैं। मैंने खुद एसओ से बात किया, पुलिस वालों से भी बात किया, और वही पता लगा कि रात में 11 बजे ये लोग दिखा रहे हैं कि फला जगह कहानियाँ बना रहे हैं कि चोरी किए थे, और पता नहीं क्या क्या, बैटरी चोरी किए थे, तो ये चोरी किए थे। ये लोग कहानियाँ बना रहे हैं तमाम तरह की, और जबकि सरासर ये झूठ है। अगर मैं खुद नहीं फ़ोन किया होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की, ये सब बात कहने की, क्योंकि क्या आप इसको साबित कर रहे हैं कि ये चोर नहीं है? मैं भाई बिल्कुल इतना तो मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद फ़ोन किया है। मेरी भी कॉल डिटेल अगर ये लोग चाहें तो निकलवा लें कि मैं एसओ से बात किया हूँ, और एसओ खुद मुझसे कहे कि नहीं, हम लोग को अभी नहीं मालूम है, हम आजमगढ़ में हैं, चलेंगे तभी आपको बताते हैं। और इसके बाद जो है फिर हमने कहा कि भाई अब इस तरह से अगर वो लोग जो भी सरकारी अधिकारी अगर चाहें तो वो यहाँ से ले गए हैं 9 बजे के आसपास सुबह का, अपने थाने का भी अगर वो वहाँ निजामाबाद थाने का भी अगर ये लोग जो कैमरा लगा हुआ है उसमें भी अगर ये चेक करेंगे कि उस डेट को ये लोग जय हिंद को सुबह में 9 बजे ले गए होंगे, उसके कैमरे में भी ये होंगे। अगर ये योगी जी तो कहते हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी यानी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ केवल कार्रवाई की जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है आपकी नहीं, मैं तो देखिए इसका प्रत्यक्ष अगर इस तरह से मैं नहीं जानता तो मैं भी मानता, लेकिन ये योगी जी को बदनाम करने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि जो कि संविधान की भी आत्मा मूल आत्मा है कि जो निर्दोष हो उसको किसी भी हाल में नहीं फंसना चाहिए, चाहे दोषी हो, किसी तरह की घटना हो, भले दोषी ना पकड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है कि जो दोषी है उससे पूछा नहीं जा रहा है, और जो निर्दोष है खाना पूर्ति करने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए निर्दोष को जो है झूठे केस में फंसा दिए। आरोप आप पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं? बिल्कुल एकदम। यहाँ जो पुलिस हैं जो भी होंगे, उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, जो एसओ हैं निजामाबाद के, वो बिल्कुल झूठा केस लगाए हैं इनके ऊपर। कितने दिनों तक इनको बंद रखा गया जेल में? अब 18 दिन बता रहे हैं जी, और जमानत से आए हैं अभी जो है हम, बल्कि DI। अच्छा ये भी है, मैंने खुद इनके औरत से कहा कि आप तुरंत जो है 1076 पे फ़ोन करिए, और इन्होंने 1076 पे फ़ोन भी किया है, और उसकी डिटेल भी है, डिटेल निकलवाए हैं 1076 पे। बताइए, जब उनकी औरत इनका कंप्लेन जब 1076 पे 7 बजे के आसपास की हैं, तो ये लोग 11 बजे उनकी अरेस्टिंग कैसे दिखा रहे हैं कि हम वहाँ पकड़ रहे हैं। यही चीज़ें अगर मैचिंग करवा लें तो भी बिल्कुल बात साफ समझ में आ जाती है कि कौन दोषी है कि नहीं है। और बगल में इनका होटल था, बालेचा, यहाँ बैठे थे। हाँ, बालेचा से आप पूछिए थोड़ा, बालेचा भी अभी बताएंगे। 8:30 का टाइम था, जय हिंद के आए हैं, जय हिंद को बैठा के चौराहे लेकर चले। कितने लोग थे यहाँ पे? आदमी जितने इस टाइम में इतने हैं, इतने आदमी हो यहाँ पे। जब जय हिंद को ले गए तो उनके साथ कुछ था, कोई सामान वगैरह? कुछ नहीं था, बंडी पहरे हुए थे। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम प्रियंका भारती है। जय हिंद की आप पत्नी हैं? जी सर। क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन जो है ये सुबह को बाहर आए, यहाँ पर बैठे थे। अच्छा। दुकान खोल कर बैठे थे, बगल में चाय की दुकान है, तो वहाँ पर बैठे थे। तो जो है निजामाबाद थाने से जो है 2 पुलिसकर्मी आए और इनको बोले कि जो है चाय पिला दीजिए। तो ये बोले कि ठीक है चलो पी लीजिए।
तो वो बोले कि नहीं यहाँ पर नहीं, आगे चलो, वहाँ पर एक दुकान है, वहाँ की अच्छी बनती है, हमको वहाँ की पिला दीजिए। तो बोले चलिए सर वहाँ की पी लीजिए। फिर उसके बाद वो लेकर गए यहाँ से। कोई गाड़ी चाहिए? हाँ, बोले कि गाड़ी भी चाहिए। ये बोले सर मिल जाएगी। फिर जब वहाँ चौराहे पर लेकर गए तो वहाँ पर बोले कि चलिए जौन है कि आपको थाने पे साइन करना है और साहब, बड़े साहब बुलाए हैं। हाँ, और 10 मिनट का काम है, फिर चले आना। फिर ये जो है कि बैठकर चले गए और हम लोगों को किसी को घर पर कुछ पता नहीं चला। और जो किसी कुछ पता नहीं था यहाँ पर। हम लोगों को 2 से 2:30 बजे के बीच जब पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर जो ये दुकान वाले थे, इन्होंने बताया कि जो पुलिस वाले लेके गए उनको। फिर जो हमने जो है कि घर वालों को भेजा वहाँ पर। फिर वो बोले कि यहाँ पर जो है नहीं आए हैं, चले जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पर कुछ देर तक लोग बैठे थे, फिर पता चला कि यहीं पर लेकर आए हैं। पूछे क्यों लेकर आए हो, तो बताए नहीं वो सब। बोले कि बड़े साहब नहीं है, चले जाओ यहाँ से, बड़े साहब जब आएंगे तब बात करेंगे। फिर ये लोग नहीं आए, वहीं पर बैठे थे बाहर। फिर वो बोले कि जो है कि साहब बात करा दीजिए, क्यों लेकर आए हैं, इतना तो बता दीजिए क्यों लेकर आए हैं आप लोग। बहाना करके लेकर आए हैं ना घर से, चाय पिलाने के बहाने, और क्यों बैठा रखे, बताइए वजह बताइए। तो बोले कि नहीं, जो है बड़े साहब नहीं हैं। लेकिन बड़े साहब सब लोग वहीं पे थे और कुछ लोग जो थे सम्मानित लोग वो भी गए। उन्होंने कहा कि आखिर किस लिए लाए हो। उन्होंने फ़ोन भी किया कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने। तो बोले कि जो कि फ़ोन जो है कि साहब नहीं हैं, जब साहब आएंगे तब बात करना। लेकिन जितने भी साहब थे सब वहीं पर थे। फिर रात को गए बच्चे, रात को भी गए, 10 बजे तक ले वहाँ पर बैठे रहे। सबको भगा दिया गया कि साहब नहीं है, इस समय कोई काम नहीं हो सकता और जाओ यहाँ से। और पैसे की भी मांग कर रहे थे। हाँ, 50,000 तक ले दो तो छोड़ देंगे। पैसे तो सर हम लोग गरीब हैं और जो हमारे पति मेहनत मजदूरी करके गाड़ी उड़ी धोते हैं और ये बनाते हैं। कौन पैसा मांग रहा था? कोई थाने वाले। हाँ, और हाँ, फिर जो है कि भगा दिया गया। बोले कि सुबह को आना, सुबह को बात होगी, इतनी बार कोई बात नहीं। जेल में थे तो आप कब बात किए थे? क्षेत्र पे कहाँ बात की, कौन सा? जब सब ले गए थे। हाँ, जब सब ये लोग ले गए थे ना, तो हम रात में जो है 9 साढ़े 9 बजे के बीच जो है 1076 पे कॉल किए थे। हाँ, तो उन्होंने शाम को किए थे ना? हाँ, शाम को वहाँ से कोई रिस्पांस मिला आपको? मिला सर। उन्होंने बोला कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। हमने सब कुछ बताया, यही सब कि जो है इतने समय पे ये सब लोग ले गए, ऐसे ऐसे कर चाय पिलाने के बहाने सब कुछ बताया। उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज भी की और बोला कि कार्रवाई इस पर जो है कि होगी आपकी। हाँ, अपना नाम, थाना सब कुछ बता दीजिए। हमने सब कुछ बता दीजिए। जी सर, हमने सब कुछ बता दीजिए कंप्लेंट में, नाम, पता, थाना सब कुछ पूछा। आपको कभी 1076 वाली पुलिस के द्वारा फिर? जी सर आया सर। जो है कि निजामबाद थाने से भी आया और जो है कि सरामिर थाने से भी आया और जो कि आजमगढ़ जो है SO ऑफिस सदर, वहाँ से भी आया। हाँ, 2 बार बुलाया गया था हमको अपना बयान दर्ज कराने के लिए। गई थी आप? जी गए थे, 2 बार गए थे। बोले कि पूरी कार्रवाई करेंगे। सर हमारे मोबाइल में जो है यही पर्चा है। जी, यही पर्चा हम लेकर गए थे, यही वाला। 30 नवंबर को जब सब बच्चों को इन्होंने भगा दिया, पुलिस वालों ने कि भाग जाइए यहाँ पर, इतनी देर कोई बात नहीं होगी, सुबह को आइए। सब लोग चले आए। फिर इनको जो है 11:30 बजे रात को पुलिस वाले जो है बैठा के गाड़ी में लेके गए वहाँ फरिया चौक पर। वहाँ पर सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। फिर इन पे ये जो है पहली बार नहीं लगाया गया सर, ये तीसरी बार है। 2016 में इसी तरह ले गए थे एक बार, झूठे जो है फर्जी केस में बचाकर इनको अंदर किया गया था। क्या किसी से कोई दुश्मनी है, कोई फंसा रहा है? सर हमको ये तो पता नहीं है किसी से दुश्मनी है कि कौन करवा रहा है, ये सर हमको नहीं पता। सर एक बार 2023 में भी ले गए थे घर से, इसी तरह घर से उठाकर लेके गए थे बहाना बनाकर, और उस समय भी इन्होंने फर्जी कट्टा में कि कट्टा लेकर घूम रहे थे, इसी तरह इन्होंने बचा दिया था। अब की तीसरी बार है सर। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं सर, हम अपना कमाए खाएं कि जो है कि पुलिस के चक्करों में पड़े। कोर्ट कचहरी इतना पैसा नहीं है कि हम जो जाके मुकदमा कर दें वहाँ पर इलाहाबाद। योगी जी से क्या अपील करें? सर योगी जी से हमारी यही अपील है कि जांच करवाई जाए, हमारी बात उन तक पहुँची जाए और जो है कि पूरी जाँच करवाई जाए। जी, जो भी आरोप पुलिस वालों ने हम पे लगाए इसकी पूरी जाँच हो और पुलिस वालों की पूरी जाँच हो। हमारी दुकान है आर कमला बिल्डिंग मटेरियल बैंक के बगल में जो है, इनको जबरदस्ती उठाया गया जो है, और 8:30 बजे उठा कर हम इनसे बोला गया चलिए चाय पिलाते हैं पहले जो है, ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले इतना गंदा काम किए जो है कुछ पूछिए मत जो है। यशवंत सिंह और सोनू सिंह मेरा नाम है, मैं विटनेस हूँ जो है। बस मेरे पास उस वक्त मोबाइल नहीं था कि मैं कैमरा बना लूँ, मेरा मोबाइल जो है दुकान पे छूटा था और मेरे पास कैमरा लगा हुआ जिस वक्त मैं निकला था, जब मुझे सूचना मिली। आपको चेक करवा सकता हूँ।